हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फ्री एचडी पर। फ्रेंड्स, वैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की ट्यूटोरियल चल रही है एंगुलर 8 एंड लारावेल का करते हुए। तो ऐसा कि हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लॉगिन पेज तक कंप्लीट कर चुके थे। हमने लॉगिन पेज का सेक्शन बनाता है, देन साइन अप का भी हमने सेक्शन बना चुके थे। आज हम इन दोनों सेक्शंस के लिए बैकएंड पर एपीआई बनाएंगे। हम लारावेल में सबसे पहले एक साइन अप की एपीआई बनाएंगे, जिसका यूज़ करते हुए हम यूज़र को साइन अप करेंगे। देन उसके बाद हम लॉगिन की एपीआई बनाएंगे, जिसका यूज़ करते हुए हम साइन अप एपीआई से जो भी यूज़र साइन अप होगा उसको हम यहाँ से लॉगिन एपीआई का यूज़ करते हुए उसे लॉगिन कराएंगे। तो आइए हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं ओपन करूँगा लारावेल प्रोजेक्ट सबसे पहले। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे लारावेल प्रोजेक्ट को। यहाँ करता हूँ ओपन फोल्डर इन सी ड्राइव में XAMPP एंड htdoc ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल के अंदर हमारे पास एंगुलर लारावेल प्रोजेक्ट, तो इसे ओपन करेंगे हम। प्रोजेक्ट हमारा ओपन होगा। प्रोजेक्ट ओपन होता है तब तक हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें माइग्रेशन मॉडल बनाना पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें टर्मिनल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं नया। ये हमारा प्रोजेक्ट भी ओपन हो चुका है, देन टर्मिनल भी आ चुका है। तो हम इसमें एक कंट्रोलर नया बनाएंगे, क्योंकि लॉगिन वाला सेक्शन है, तो लॉगिन के लिए कंट्रोलर अलग से हम बनाएंगे। तो हम यहाँ एक कमांड चलाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सी ड्राइव में हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर पर, तो यहाँ लिखेंगे XAMPP देन htdoc cc देन ट्यूटोरियल। तो ये हम गलत फोल्डर में आ गए हैं, हमारा ट्यूटोरियल फोल्डर बाहर है, ट्यूटोरियल। देन ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। देन इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। देन यहाँ पर हम बनाएंगे ऑथ कंट्रोलर। देन इसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास एक ऑथ कंट्रोलर नाम से कंट्रोलर क्रिएट होगा। कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्रिएट होगा। ये आपके सिस्टम की स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम लेता है। देन इसके बाद हम कंट्रोल कर चुके हैं। देन इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, तो हम यहाँ पर एक मॉडल और माइग्रेशन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम PHP आर्टिसन मेक मॉडल। देन मॉडल होगा मॉडल फोल्डर के अंदर माइप्रो अंडरस्कोर यूजर्स नाम से हमारा मॉडल होगा। देन इसमें माइग्रेशन भी करेंगे, तो हम लिखेंगे -m। देन हिट करते हैं। ये हमारा माइग्रेशन और मॉडल क्रिएट हो चुका है यूजर्स नाम से। तो हम सबसे पहले हम माइग्रेशन ओपन करेंगे। माइग्रेशन में हम डेटाबेस का टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे हमारी। तो ये है हमारे पास हमारा माइग्रेशन। देन इस माइग्रेशन में हमें फील्ड बनाना है, तो हमारे पास में यूजर्स की कुछ फील्ड होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देंगे टेबल, और इसमें होगा स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग नेम, लेवल। देन नेम के बाद ईमेल, देन मोबाइल नंबर, देन उसके बाद लिखेंगे एड्रेस, देन पिन कोड, और स्टेटस होगा यहाँ पर स्टेटस। देन इसे हम सेव करते हैं, और इसी के साथ हम इसका मॉडल भी सेटअप करेंगे। तो ओपन करते हैं इसका मॉडल। तो ये हमारा माइप्रो अंडरस्कोर यूज़र। तो इसमें सबसे पहला जो हम नाम देते हैं वो हम देते हैं टेबल का नाम। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटेक्टेड टेबल, और इसमें टेबल का नाम। देन इसके बाद होगा प्रोटेक्टेड प्राइमरी की, जिसमें हम आईडी पास करेंगे प्रोटेक्टेड। इसके बाद हमारा एक प्रोटेक्टेड होगा फिलेबल। देन इसके अंदर हम देंगे नेम, ईमेल,
मोबाइल नंबर, देन मोबाइल नंबर के बाद है एड्रेस, पिन कोड और स्टेटस। जाते हैं एड्रेस, देन पिन कोड और होगा स्टेटस। तो ये हमारी सारी फील्ड बन चुकी है। देन इसके बाद हमें माइग्रेट करना है इसे, तो इसके लिए हम कमांड चलाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम PHP आर्टिसन माइग्रेट, हिट करेंगे तो हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी माइग्रेशन कमांड चल चुकी है। देन अगर हम डेटाबेस में देखें तो हमारा टेबल भी आ चुकी होगी, तो हमारा डेटाबेस लोड होगा। देन उसके बाद हमें हमारी टेबल दिखेगी हमारे डेटाबेस के अंदर। देन इसके अंदर हमारा जो डेटाबेस है वो है माईप्रो के अंदर। एंगुलर लारावेल प्रोजेक्ट, देन इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो टेबल बन चुकी, ये बन चुकी हमारी यूजर्स टेबल, और इसके अंदर जो हमने फील्ड दी थी वो सभी फील्ड क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमें इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम ओपन करेंगे ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट कंट्रोलर, सॉरी, जो हमने बनाया था। तो ये हमारा ऑथ कंट्रोलर है, तो हम इसे ओपन करेंगे। देन इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन साइन अप। देन इसके अंदर हम रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट, लिखेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वैलिडेटर। इसका यूज़ हम वैलिडेशन लगाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाएंगे डॉलर वैलिडेटर, देन वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर कॉलन कॉलन मेक। देन इसके अंदर से लिखेंगे रिक्वेस्ट के अंदर जितने भी पैरामीटर है वो सभी में गेट करेंगे। देन उसके बाद हम उनमें से जो वैलिडेशन लगाएंगे वो लगाएंगे, जो नेम है वो रिक्वायर्ड होगा। देन नेम के बाद ईमेल, देन इसके बाद पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। देन इसके बाद हम इसे रन करते हैं। इफ पासेस, देन पास होने पर हम इफ ब्लॉक में जाएंगे, अदरवाइज हमारी वैलिडेशन फेल होती है तो हम इसे एल्स ब्लॉक में आते हैं। देन यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे जिसमें हम इसका स्टेटस देंगे फॉल्स, देन मैसेज, में देंगे वैलिडेटर के अंदर जितनी भी एरर होगी, एरर्स में सभी हम एरर को यहाँ से रिटर्न करेंगे। देन हमारी कंडीशन ट्रू होने पर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी यूज़र मॉडल की। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ एप /model /, देन उसके बाद हम इस मॉडल को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं हमारा मॉडल। देन इस मॉडल का यूज़ करते हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू, सेव। देन इसके बाद हम 1 बाय 1 इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम देंगे इसके अंदर नेम, और यहाँ होगा रिक्वेस्ट नेम, देन ईमेल, और यहाँ पर भी होगा ईमेल। फील्ड देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड है। तो यहाँ पर देंगे ईमेल। देन ईमेल के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड, 2 फील्ड और है, तो हम इन दोनों के डुप्लीकेट बनाएंगे। देन यहाँ पर हम लिखते हैं
मोबाइल नंबर, देन पासवर्ड, देन इसके बाद हम यहाँ पे से करेंगे सेव। देन यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे, स्टेटस ट्रू, मैसेज सक्सेस। देन इसे हम यहाँ पर करेंगे एको जेसन इनकोड। देन इसमें हम पास करेंगे $ARR जो हमारा रिस्पॉन्स होगा। देन इसकी राउटिंग करने के लिए हम ओपन करेंगे api.php फाइल और इसमें हम इसकी राउटिंग करेंगे। तो ये हमारी पोस्ट API है, तो इसकी हम राउटिंग पोस्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे कंट्रोल का नाम कॉपी करेंगे। देन उसके अंदर हम साइनअप मेथड है हमारी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑथ कंट्रोलर के अंदर साइनअप मेथड है। देन यहाँ पर हम देंगे साइनअप और यहाँ पर भी होगा साइनअप। देन इसको हम चेक करने के लिए पोस्टमैन पे जाएंगे, तो ओपन करते हैं पोस्टमैन। यहाँ पर एक नए टैब में मैं यहाँ से पोस्टमैन ओपन करता हूँ। देन पोस्टमैन ओपन होगा और पोस्टमैन में हम जो हमने ये साइनअप नाम से जो API का नाम रखा है, इसका यूज़ करते हुए हम साइनअप में कॉल करेंगे इसे करते हैं कॉपी। देन पोस्टमैन में हम इस API का नाम देंगे। देन पोस्टमैन हमारा ओपन हो चुका है और पोस्टमैन में हम यहाँ पर हमारी API का नाम देंगे साइनअप और इसका टाइप हमने यहाँ पोस्ट सेट किया हुआ है, तो इसमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। देन एक और चीज़ हम यहाँ दे देते हैं पासवर्ड और पासवर्ड हम दे देते हैं 456। देन इसे सेंड करते हैं, तो हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो अगर सक्सेस होगा तो ये हमें रिस्पॉन्स में एक जेसन देगा। देन इसमें एरर आ चुकी है और एरर आ रही है इसमें अननोन कॉलम मोबाइल भी हमने यहाँ सेट कर रखा। तो हम देखते हैं मोबाइल नंबर का हमने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दिया शायद, तो यहाँ पर हमने लिखा है बी लिख दिया एन की जगह, तो ऐसे हम एन करेंगे। देन अगेन इसे हिट करेंगे। देन इसके बाद भी आ रही है, उसके बाद ये बोल रहा है कि अननोन कॉलम पासवर्ड। तो देखते हैं पासवर्ड क्या है और यहाँ पर भी हमने इसमें पासवर्ड फील्ड नहीं दी है, तो हम इसमें पासवर्ड फील्ड एक मैन्युअली ऐड करना होगी हमें, क्योंकि हमने माइग्रेशन में इस पासवर्ड फील्ड को नहीं दे पाए, तो हमें डेटा इसमें पासवर्ड फील्ड देना होगी। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ बढ़ाएंगे पासवर्ड और डेटाबेस में हम एक मैन्युअली फील्ड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर इसका चेंज करेंगे। देन यहाँ पर हम ईमेल के बाद में एक और फील्ड ऐड करते हैं पासवर्ड। यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड और इसे कहते हैं वेयर केयर 250 देन नल और सेव करेंगे। तो हमारी पासवर्ड फील्ड आ चुकी है एंड अगेन हम इसे चेक करते हैं, हम सेंड करेंगे। देन हमने यहाँ पर रजिस्टर किया, तो ये देखिए यहाँ पर सक्सेस आ चुका है, देन ट्रू है। और अगर हम डेटाबेस में देखें तो हमारे पास डेटाबेस में भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी, लेकिन हमें इसमें अब एक और वैलिडेशन लगाना है क्योंकि हमारा साइनअप तो हो चुका है। लेकिन अगर हम इसे अगेन साइनअप करेंगे, यहाँ से हमने यहाँ से सेंड किया अगेन, तो देखिए अगेन सेंड करने पर भी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो चुका है, लेकिन एक ईमेल से एक ही बार साइनअप होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ईमेल से 2 बार साइनअप हो चुका है।
तो इसके लिए हम एक वैलिडेशन लगाएंगे, तो हम इसको डिलीट करते हैं डुप्लीकेट वाले को। देन इसके लिए आते हैं हमारे कंट्रोलर पर और एक वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाते हैं चेक स्टेटस इक्वल्स टू, देन इसमें हम लगाएंगे वेयर कंडीशन, जो ईमेल है वो होगी रिक्वेस्ट के अंदर जो ईमेल है उसके बराबर, तब गेट करो। और गेट करेंगे अरे फॉरवर्ड में, तो हमारा इसमें अंदर डेटा आ जाएगा। और अगर हमारे इस चेक स्टेटस के अंदर हमें डेटा मिलता है तो यहाँ पर हम आकर इफ कंडीशन लगाएंगे। देन अगर इसके अंदर हमें डेटा मिलता है मतलब हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करती है, तो हम इफ ब्लॉक में चले जाएंगे। अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। देन से हम टैब, और यहाँ पर अगर मिल जाती है तो यहाँ पर हम लेंगे एरे और इसमें देंगे स्टेटस फॉल्स, देन मैसेज ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देन सेव करेंगे। अगेन हम चेक करते हैं, तो अब अगर हम अगेन इसे हिट करें तो हमारे पास एरर आएगी। तो ये देखिए मैसेज आ चुका है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देन अगर हम ईमेल को चेंज कर दें, देन हम ईमेल पे लिख देते हैं टेस्ट, देन अगेन इसे हम सेंड करेंगे। तो ये देखिए ट्रू आ चुका है। देन अगेन हमसे करेंगे क्लिक तो हमारा एरर मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास अब डुप्लीकेट ईमेल की एंट्री हमारे डेटाबेस में नहीं हो रही है। तो ये हमारी वैलिडेशन के साइन अप एपीआई कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे हमारे इस फॉर्म पर। देन उसके बाद हम हमारी लॉगिन एपीआई बनाएंगे और उस लॉगिन एपीआई को भी हमारे इस लॉगिन सेक्शन से लिंक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।